हेलो नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम आ गए हैं नेक्स्ट डे। अब अपन को छोटे बच्चों के कुछ सवाल हैं जो मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आ रही है करने में। मैंने आपको पहले ये वाले सवाल बताए थे कि 1/2 into 2 upon 3 into 2 upon 3 into 2 upon 5। जैसे इतना बड़ा है ये इंटू वाले सवाल है, इसको करने में बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो ये वाले सवाल अपन ने कैसे करना है, किस तरह करना है, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। करना क्या है, आप जरा देखिए। सबसे पहले क्या करो, आप इनके जोड़े बना लो। क्या करना है? जोड़े बना लो। जोड़े का मतलब समझ रहा है? जोड़ा एक आदमी का नहीं हो सकता। जोड़ा हमेशा दो लोगों का होता है, चाहे जब वो दो फ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो। ये जोड़े बन गए, एक जोड़ा और दो जोड़ा। दिख रहा है आपको जोड़े? दिख रहा है आपको जोड़े भैया? पीछे भुवनेश दिख रहा है? अब देखो, जोड़ सबको आता है गुणा करना। जब गुणे होते हैं, दो का गुणा दो में करा, दो, तीन दूना छह, एक जोड़ा कंप्लीट। ये गुणा का निशान लगा दिया। ठीक, तीन दूना तीन दूना दो जोड़े कंप्लीट। बचा क्या? 2/5। अब एक जोड़ा और बना लो। अब दो जोड़े नहीं बन सकते क्योंकि एक तो बन गया, एक नहीं बन सकता। तो क्या करेंगे? 6 दूना 6 इंटू में 2/5। ठीक है। अब करना क्या है? 12 दूना 24। ठीक है। अब 36 का गुणा 5 में करो। सब करो, देखो मैं बता रहा हूँ। 5 छके 30 की जीरो, हासिल का 3, 5 तिया 15, 15 और 3 18। कितना होगा? 180। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हो गए आपके 5 संख्या वाले गुणा। 5 संख्या वाले गुणा। अब वापस रिपीट कर रहा हूँ, जोड़ा बना लो। क्या करेंगे अपन? जोड़ा बना लेंगे। ये जोड़ा बन गया एक, ये दूसरा जोड़ा बन गया, और ये सेल वाली संख्या बेसिक की बेसिक। 6 दूने 12। पहले क्या करो? दो का गुणा एक बार, दो एकम दो, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 तिया 6, 2/5 वैसा का वैसा। अब 6 दूना 12, 6 छंग 36 इंटू में 2/5, 12 दूना 24, 36 पंजे 180। ठीक है, कोई दिक्कत? उतारो इस सवाल को फटाफट घर से। इस तरह के अपन को 3 सवाल करके लाने हैं। कितने सवाल करके लाने हैं? 3। उतारो फटाफट। उतार लिए सबने? अब देखिएगा, उतारने के बाद मैं मिटा रहा हूं। अब आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। एक आपकी संख्या होती है परवर्ती। क्या होती है? परवर्ती संख्या। और एक होती है आपकी पूर्ववर्ती। एक परवर्ती होता है, एक पूर्ववर्ती होता है। ठीक है ना? इस संख्या के बारे में मैं आपसे कल डिस्कशन करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा? कल इस संख्याओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि परवर्ती क्या होती है, पूर्ववर्ती क्या होती है। नोट करना, इसके बारे में पढ़ के आना। अगर नहीं मिले मुझे बताना ये कहाँ से है, कहाँ कैसे आती है परवर्ती और पूर्ववर्ती। मैं आपको बताऊंगा, दोनों के बारे में आप पढ़ के आना। अब सवाल है आपके पास, एक्स है। क्या है ये? एक्स का गुणा यदि एक्स में करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? क्योंकि एक की घात इस पर और एक की घात इस पर है, तो कितने की घात होगी दोनों पे? कितने की घात हो गई? 2 की घात। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत? बहुत अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। अब इसी तरह आपके लिए सवाल दे रहा हूं मैं करने के लिए। एक से पे 2 की घात इंटू एक से पे 1 की घात है। चलो मैं करके बताता हूँ। देखो, 2 की घात इस पर और 1 की घात इस पर है। कितने की घात होगी एक्स पे? कोई दिक्कत? अब एक और क्वेश्चन है आपके पास, x+1 और इधर x+1। एक्स का एक्स में गुणा करा तो एक्स स्क्वायर, एक्स का एक में गुणा करा तो
पहले क्या करेंगे, इस एक्स का इन दोनों में गुणा कर लेंगे। अब एक का गुणा एक्स में करा तो एक्स, और एक का गुणा एक में करा तो एक, बराबर 0। एक्स स्क्वायर में से एक एक्स और एक एक्स प्लस का 1 बराबर, ये आपका समीकरण बनके कंप्लीट हो जाता है। उतार लो, इस सवाल को उतारो। इस तरह के आपको दो सवाल करके लाने, कितने, दो। वे सवाल में देता हूं आपको x-3 और x-4। ध्यान देना, ये कक्षा 7वीं, कौन सी, छठी, 7वीं और 8वीं के लिए, कौन सी के लिए है, छठी, 7वीं और 8वीं के बच्चे करके लाएंगे ये वाले दोनों सवालों को। एक सवाल तो मैंने उतार दिया, एक सवाल आपका ये है। जो ऑनलाइन है वो वाले बच्चे भी, और जो बच्चे ऑफलाइन हैं वो वाले बच्चे भी, सभी बच्चों को करके लाना है। आप भी लाओगे घर, उतार लिया सवाल, हाँ मैंने उतार लिया। ठीक है, हाँ इस तरह के दो सवाल आपको करके लाना है। बताओ, ये लो। ठीक है बेटा, उतार लिया सब बच्चों ने, अम्मी से मिठा रहा हूँ। अब सब बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं आपके दूसरी क्लास से लगा के, सब अपने अपनी क्षमता के अनुसार वर्ग याद करेंगे। क्या याद करेंगे, वर्ग। कम से कम एक से, ये एक का वर्ग क्या हो जाएगा, एक का गुणा एक में। दो का वर्ग क्या हो जाएगा, दो का गुणा दो में। तीन का वर्ग क्या हो जाएगा, तीन का गुणा तीन में। चार का वर्ग क्या हो जाएगा, चार का गुणा चार में। पांच का वर्ग क्या हो जाएगा, पांच का गुणा, और छह का, सात का, आठ का, नौ का और 10 का। ठीक है, इनका आपस में गुणा कर देंगे, ये हो जाएंगे आपके एक दूसरे के। आपको कम से कम 20 तक वर्ग निकालना है। कहां तक निकालना है, 20 तक वर्ग। जैसे कि ये तो 10 का 10 में गुणा करा तो 100, 9 का 9 में कर रहा था 81, आठ अठैया सतसतु, छह चंग पचम, चार चुक, तीन तिया, दो दून चार, एक एकम एक। इसी तरह आपको 11 × 11 करके लाना है, और इधर 12 × 12 करके लाना है, 13 × 13 करके लाना है, 14 × 14 करके लाना है, 15 × 15 करके लाना है, 16 × 16 करके लाना है, 17 × 17 करके लाना है, और इधर 18 × 18 करके लाना है, और इधर 19 × 19 करके लाना है, और इधर 20 × 20 करके लाना है। ये सारी चीजें आपको घर से, जिसको याद है गुणा करना कोई बात नहीं, जिसको याद नहीं है वो करके लाए, कि आपको भी लाना है, आपको भी लाना है, और इधर आपको भी लाना है। ठीक है, और आपको वर्ग याद है 20 तक, 20 तक वर्ग याद नहीं है तो आपको भी करके लाना है। उतार लो फटाफट कि ये वाला काम करके लाना है, भूलना किसी को भी नहीं है। ठीक है, उतारो फटाफट। आप तो सिर्फ ये देख लो कि हाँ यहाँ से यहाँ तक अपने इंटू करके लाना है। ओके, चलो ठीक है, उतार लिया। बस उतर गए, अब आपको है ना खुद कर लेना आगे बढ़ा के संख्या। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ, इतना टाइम नहीं रहता है क्योंकि और भी चीज पढ़ानी रहती है। करना क्या है, एक से लगा के 20 तक को आपको इंटू लिखना है। 1 × 1, 2 × 2, इसीलिए 11 × 11, 12 × 12, 13 × 13, 14 × 14, 15 × 15, 16 × 16।
ठीक है। अब क्या हो गया, देखो छोटे छोटे बच्चों के लिए मैं कुछ बता देता हूँ। 2 का गुणा यदि अपन 20 में करते हैं, क्या करते हैं, 2 का गुणा 20 में, तो क्या आएगा, देखिए 2 का गुणा 0 4 में करा तो 2 का गुणा 0 को 2 में करा तो किसी भी संख्या का गुणा 0 में करने पर 0 ही आता है। 2 का गुणा 4 में करा तो 2 चुके 2 दूना, देखो संख्या के नीचे संख्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना। तो इधर 8 बेसा का 4, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बेटा, इधर आपको कोई दिक्कत है, करना इस तरह के कम से कम 8 सवाल, छोटे बच्चे आपसे ही कह रहा हूँ। यस, आप भी करना 8 सवाल, आप भी करना, ठीक है। उतार लो ये वाली 8 सवाल करके लाने हैं। इसी तरह अपन क्या संख्या बढ़ाते जाएंगे। अब मैं आपको कुछ मीनिंग से लिखवा देता हूँ, जिन मीनिंग्स की अपने बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। कुछ मीनिंग से मैंने कल लिखवाए थे आपको, आज फिर लिखवा देता हूँ। देखो आपके जैसे हो जाएंगे क्या, मास, मास ये वाला मास नहीं है आपका, कौन सा वाला मास, जानवर वाला मास नहीं है, उसे मास ही कहते हैं। मास मतलब क्या होता है आपका, मास मतलब होता है आपका दलिया, अपन जो दलिया नहीं खाते, एक मास वो अलग होता है जानवरों वाला मास, ठीक है। मास मतलब दलिया, साबूदाना सभी ने खाया है, उसे अपन बोलते हैं सैगव, क्या बोलते हैं अपन, सैगव, कोई सैसो भी से कहता है, मतलब साबू, ये अपन खाने वाली चीजों को नाम पढ़ रहे हैं, कल भी यही पढ़े थे अपन ने, ठीक है। और आइस, आइस मतलब सबको पता है, वो आई वाली चीज अलग होती है, ई वाई ई आई आई, आई अलग होती है, आई, आई मतलब बर, आइस, आइस मतलब बर्फ, आई नहीं कह रहा हूं मैं, आइस कह रहा हूँ, ये आई होती है और ये आइस होती है, जैसे अपने बोलते आइसक्रीम, ओके, इसी तरह ये आइस होती है। और मैज, मैं नीचे मतलब मक्का, मैज मतलब क्या हो जाएगा आपका, मैज, इसे हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं नीचे, आइस, सौ, ठीक है, ठीक है। 10 लिख पाऊंगा, ज्यादा नहीं लिख पाऊंगा। वाटर, बी यू डबल टी ई आर, वाटर मतलब, बटर मतलब मक्खन, वेरी गुड, सबको पता होना चाहिए। क्रीम मतलब मलाई, क्या हो जाएगी, मलाई। स्वीट मतलब, स्वीट मतलब मीठा भी होता है और मिठाई भी होती, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, अब आपको लिखवा दो इग, इग मतलब, इग मतलब अंडा, उतारते जाओ फटाफट। अब आपका हो जाएगा टी, टी मतलब, वाह, टी मतलब चाय,
फूड मतलब भोजन। ठीक। मीट मतलब, देखो अभी अपन ने मीट मतलब क्या होता है, मांस क्या होता है। हाँ। हो गए आपके इतने सारे मीनिंग आपको करके लाने हैं घर से। ऑल स्टूडेंट जितने भी बच्चे हैं सबको ही इतने बच्चे, क्योंकि अपन 10 10 10 10 मीनिंग भी याद करेंगे तो भी आपके बहुत सारे मीनिंग हो जाएंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उतार लिए हैं। ठीक है, अब ये उतारने के बाद आपको मैं वापस थोड़ा सा चिन्हों का परीक्षण बता देता हूँ। चिन्हों का परीक्षण, जैसे चिन्ह की जांच पहचान करना। फिर बता रहा हूँ, मैंने पहले बहुत बार बता दिए लेकिन अभी फिर वापस बता रहा हूँ। प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो क्या आता है, कि माइनस। बताइए, प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो भावना प्लस, बहुत बढ़िया। अब माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो बताइए ना। प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो भी माइनस, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस, माइनस नहीं आएगा। ठीक है ना, पूरी बच्चों के लिए बता रहा हूँ। अब देखिए, कोई सी संख्या इधर प्लस की बराबर के इधर जाएगी ना घूम के, तो किसकी हो जाएगी। कोई संख्या इधर माइनस की इधर जाएगी तो प्लस की। ठीक है ना, ये चीज भी याद रखना, ये चीज भी याद रखना। और एक और चीज बहुत ही ज्यादा जिसकी जरूरत पड़ती है, वो है आपने कोई सी संख्या इधर भाग में बराबर के इधर जाएगी किसमें हो जाएगी, और कोई सी संख्या इधर गुणा में बराबर के इधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी। ये बड़े बच्चे भी ध्यान रखना और छोटे बच्चे भी ध्यान रखना, ना तो बड़े बच्चे को पता है ना छोटे बच्चे को पता है। अभी जैसे बोल देता हूँ मैं आपसे, ये 2x² आपका 2x से बराबर इधर दिखा 8, तो अब बताओ इसे हल कैसे करोगे आप, कैसे करोगे बताइए। ये देखो उलझ गए। प्लस का और माइनस से मतलब नहीं है। ये देखो इधर कोई सी संख्या इधर किसमें है, गुणा में, बराबर के इधर पहुंचाएंगे तो किसमें हो जाएगी, भाग में। यानी दो किसमें है इधर, गुणा में। एक्स की वैल्यू चाहिए अपने, तो अपन क्या करेंगे, एक्स 8 बेसक बेसक तो इधर गुणा में इधर आए तो भाग में, दो चुके आई बात सही में। तो ये होता है इसका महत्व, गुणा की संख्या इधर जाती है तो किसमें हो जाती है, भाग में। और कोई सी संख्या इधर भाग में इधर जाएगी तो किसमें हो जाएगी, गुणा में। तो ये वाली चीज है ना, बड़े बड़े बच्चे को भी पता नहीं है आजकल, उनको भी बताना जरूरी है। उतार लो इसे, इसको नहीं है पता है, वरना मैं अभी एक सवाल दे दूंगा फट से उलझ जाओगे। उतार लिया। बड़े बच्चे को भी सबको चिन्हों को परीक्षण होना चाहिए, बार बार एक ही एक चीज क्या आपको बताएंगे ना, तो उससे क्या रहेगा, आपके दिमाग पे ऐसा लगेगा कि हर कोई कोई बार बार एक ही चीज बता रहा है। इससे अच्छा है कि आप खुद सीखो, अगर खुद नहीं सीख पा रहे हो तो फिर अपने वापस वीडियो को स्किप कर करके वापस आप रिपीट करके देख लो। हाँ, बता लिया, आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है भवनेश, उतार लिया, बहुत अच्छी बात। अब आपको मैं एक सवाल बता रहा हूँ जो करके लाना, माइनस प्लस पर आधारित है। आपको इसे जमा के लाना है। जमा के लाना मतलब एक से एक से वाली को, ये एक बिखरा हुआ समीकरण इसे एकत्रित करके लाना है, मतलब भेला करके लाना है। उतारो छोटे छोटे बच्चे जो भी हैं, उतारो फटाफट, उतार लो। बहुत अच्छी बात है, कोई गलत चीज तो है नहीं, पढ़ने वाली चीज है। इसे एकत्रित करना कैसे आता है, जैसे अभी मैं आपको एकत्रित करके बता रहा, कोई से इधर प्लस में इधर लगेगा तो माइनस में, एक्स एक्स वाले को एक साइड दिखना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत होने भी नहीं चाहिए। हाँ उन्हें उतार लिया।
एक बार और बता देता हूँ, कोई सी भी संख्या इधर प्लस में है, बराबर की इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। कोई सी भी संख्या इधर माइनस में है, इक्वल की इधर आएगी तो प्लस में हो जाएगी। कोई सी संख्या इधर प्लस में है, इसका यदि प्लस किया, प्लस में इंटू करते हैं तो हमेशा आपकी प्लस ही आती है। माइनस का यदि प्लस में इंटू करते हैं तो माइनस ही आती है। प्लस के इंटू माइनस में करते हैं तो माइनस ही आता है, और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस ही आता है। ध्यान देना, बार बार बताने का मेरा महत्व ये है कि आप किसी भी तरह याद आ जाइए। चिन्हों का परीक्षण, चिन्हों के बारे में जानना बहुत अच्छी बात है। कोई कोई बच्चे को ये पता नहीं है कि यहाँ पे -2 लिखा है और इधर भी -2 लिखा है। जैसे कि भवनेश आज आपने गलती करी, यहाँ पे क्या लिखा है, ये सर लिखा है, तो पता नहीं आपने क्या कर ला है। जरा ये तो देखो कि -2 और -2 कितने हो गए आपके, -8 प्लस का है और -4, और 8 में से 4 का तो कितना बच रहा है, 4। पता नहीं आपने क्या करके लाए सवालों में। ये भी चीज घटाने वाली भी चीज ध्यान रखना, ये माइनस माइनस वाली एकदम पूरी जुड़ जाती है। उसके बाद जो जो प्लस वाली रहती है वो उसमें से घट जाती है। यदि प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का चिन्ह, और माइनस वाली संख्या है तो माइनस का चिन्ह ही उसमें लगेगा।